बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे बात करो, मैंने रास्ते बंद नहीं किए, मुझसे 18 माह से किसी ने बात नहीं की। हुकूमत लेना मेरी गलती थी, ऐसी हुकूमत लेना मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि जो कमजोर हो। ये कहना था बानी तहरीक इंसाफ का। जेल से उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू में यह बात की। प्रोग्राम में आज ये भी जायजा लेंगे और साथ साथ बात करेंगे बिलावल भुट्टो साहब की तुंदो तेज कैंपेन का। हमले कर रहे हैं नून लीग के ऊपर, लेकिन नून लीग जवाब नहीं दे रही। नून लीग का सियासी बयानिया क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमजोर है, इसका भी तस्करा करेंगे और पाक ईरान ताल्लुकात की बात भी करेंगे। नजम सेठी साहब क्या वापस आ रहे हैं ज़का अशरफ साहब के जाने के बाद, ये भी जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार। इसके साथ साथ मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है हसन अयूब साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, सर आपसे शुरू करते हैं। सर, खान साहब बयान दे रहे हैं जेल के अंदर बैठकर, सहाफ़ियों से मुलाकात उनकी हुई है गलबन पेशी के मौके पे। उन्होंने कहा कि जी बातचीत के दरवाजे मैंने खोले हुए हैं, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं कर रहा 18 माह से। तो सियासतदानों से बातचीत इतना मुश्किल हो चुका है, या वो बातचीत किसी और से करना चाह रहे हैं? DGI से बात करना चाहते हैं। वो कोई नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान से बात नहीं करना चाहते। अगर वो नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान या आसिफ जरदारी या खालिद मकबूल सदीकी, एमएल वली खान से बात करना चाहें तो PTI उसके लिए बिल्कुल CPMs कर सकती है। वो ख़त लिख सकते हैं सारी क़यादत को, वो उनका वफद वो मुलाकात के लिए कह सकते हैं कि हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। तो फौज से बात करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। और ये दुरुस्त बात उन्होंने की है कि 19 महीने से एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही है। जब से DGI और DGI SPR ने इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे पहले से उनसे बातचीत खत्म है और वो परेशान है कि कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा। वो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है, वाकई फौज उनसे बात नहीं कर रही है और 19 महीने से उनसे कोई बात नहीं। तो मुजम्मिल साहब, बात ना करने का सबब क्या है? एक शख्स बात करना चाहता है तो अगर एस्टेब्लिशमेंट बात कर ले उसमें तो बुराई क्या है? और एस्टेब्लिशमेंट क्या बात करे उनके साथ? तो बात करने के लिए एतमाद की फ़ज़ा होनी चाहिए, बात करने के लिए CPMs होने चाहिए। आप जो सियासी मुलाकात हैं, ये इसके लिए सियासी माहौल होना चाहिए, चाहे एस्टेब्लिशमेंट से भी करने हो। जब मुस्लिम लीग नून ने भी किए थे तो फिर उन्हें अपने ट्विटर, अपना सब कुछ एक दफ़ा गोलाबारी बंद करनी पड़ी थी। माहौल को दर्जा हरारत नीचे लाकर ही आप बात कर सकते हैं। अगर जो उनके बाहर बैठे ट्रॉल्स हैं वो रोज फौज के खिलाफ व्लॉग्स करेंगे तो ये नहीं हो सकता कि PTI पाकिस्तान फौज के कदमों में पड़ी रहे और PTI ओवरसीज जो है वो गालियां निकालती रहे। दोनों को एक वेवलेंथ पे आना पड़ेगा। अगर PTI पाकिस्तान फौज से बात करना चाहती है तो PTI ओवरसीज को खामोश होना पड़ेगा। अगर PTI ओवरसीज गालियां निकालती रहेगी तो PTI पाकिस्तान से कोई बात नहीं। ठीक हो गया मुजम्मिल साहब। जरा हसन अयूब साहब से भी पूछते हैं। हसन अयूब साहब, एस्टेब्लिशमेंट बात करना क्यों नहीं चाहती इमरान खान साहब से? अगर वो बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कवरेज के लिए खान साहब की उस जो मशहूर ज़माना उनका मार्च था उसके साथ साथ मैं था, तो खान साहब ने लिबर्टी पे भी यही कहा, फिर मुरीद के पे भी यही कहा, फिर जहाँ जहाँ GT रोड के ऊपर वो रुकते रहे वहाँ पे वो यही कहते थे कि जी मैं शहबाज शरीफ से बात क्यों करूँ, क्योंकि वो बूट पॉलिश करता है, मैं बात उससे करूँगा कि जिसके हाथ में ताकत है। तो खान साहब जिनके हाथ में ताकत है उनसे बात तो करना चाह रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? बहुत शुक्रिया फवाद साहब। उसकी वजूहात हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ इतलात हैं। और मौजूदा हालात के अंदर इस वक्त जो प्लान C तश्कील दिया जा रहा है, इसकी खबर अगर मुझको हो चुकी हुई है और मैं इसको पब्लिक भी कर चुका हूं, तो आई एम 100% श्योर कि मुझसे भी यानी काफ़ी दिन पहले से इस्टेब्लिशमेंट को भी इसका इल्म होगा कि ये प्लान C जो है इसमें क्या खिचड़ी पक रही है। तो आपने 9 मई पार्ट 2 करने के हवाले से अगर आप पर पुर्जे तोड़ रहे हो तो ऐसी सूरत हाल में आपका जो है ना, चाहे और इंतखाबात भी सर पर हों, तो ऐसी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट क्यों करके उनसे बात करें? तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिया है तहरीक इंसाफ ने कि उसके बाद वो कहें कि जी एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ बैठ जाए। अब बैठने के लिए जैसे मुजम्मिल साहब ने फरमाया, एग्जैक्टली मैं उनकी बात को सेकंड करूंगा और वैसे भी मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो बड़ा अच्छा नपातुला तजिया करते हैं मुजम्मिल सहरवर्दी साहब। तो बात मैं उनकी बात से जी बिल्कुल 100% आंखें बंद करके उसी पर जो है वो उसी की मैं तस्दीक कर रहा हूँ कि मेरा भी यही तजिया है। और इसके अलावा देखिए, अभी मौजूदा हालात के अंदर तहरीक इंसाफ की क़यादत किसके पास है? तहरीक इंसाफ के अंदर फैसले कौन कर रहा है? कौन लीडर है?
अब आइंदा आने वाले दिनों में इंतखाबी मुहिम कौन चलाएगा? अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ अंदर बैठे हुए हैं तो फिर जो मुज़ाकरात करने के लिए कोई शख्स ऐसा है जिसके पास ही इज सेकंड टू जो है वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ। यहाँ पर तो हमने देखा कि फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी जैसे बड़े कायदीन भी जब आए तो फिर जब वापस गए तो इमरान खान साहब ने उनकी एक बात नहीं मानी। तो देखिए, मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए आपके पास कुछ मैंडेट होना भी जरूरी है। तो इसका मतलब बुनियादी प्रॉब्लम तो खुद खान साहब के अंदर है ना कि वो बात ही नहीं करना चाहते। ऐसी कोई चीज नहीं है हसन साहब, इसका मतलब बुनियादी मसला तो फिर खान साहब की सियासत के अंदर है ना कि वो बात ही किसी से नहीं करना चाहते। वो बात अगर किसी से करना चाहते हैं तो भी अपना हाथ ऊपर रख के बात करना चाहते हैं, चाहे वो फिर एस्टेब्लिशमेंट हो। जी बिल्कुल ऐसी बात है। आप ये देखें ना कि यानी आपको बिल्कुल माजी करीब की हालिया दिनों की मैं आपको मिसाल बताता हूं। आप ये देखें कि जो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूनिफॉर्म सिंबल के हवाले से जो केस गया था इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वाला, तो उनकी ख्वाहिश ये थी, पीटीआई दिल के अंदर ख्वाहिश ये रख रही थी कि अदालत, क्योंकि हमारे ईवन के इंतखाबात भी उसमें बहुत ज्यादा जो है वो गलतियां हैं, वो कानून के मुताबिक नहीं है, हमारे आइन से मुतसादिम है, यानी पीटीआई के अपने आइन से मुतसादिम है। इवन देन अदालत जो है वो उनको इंतखाबात में यूनिफॉर्म सिंबल में जाने की इजाजत दे और उनको मजीद वक्त दे के वो अपनी गलतियां दुरुस्त कर सकें और उसके बाद इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें। ये बात ख्वाहिश उनकी ये थी। फिर नियाजुल्लाह नियाजी साहब आते हैं और वो आकर जो है वो चीफ जस्टिस से उलझ पड़ते हैं। फिर अपने बेटे का यानी लॉ क्लर्कशिप के हवाले से जो मामला था उसको जेर बहस ले आते हैं, जो कि वहां पर रेलेवेंट ही नहीं था। तो ऐसी बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि, और इवन के ट्रोलिंग भी उन्होंने साथ के साथ जारी रखी। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतल्लिक एक बड़ी उनमें खूबी है कि वो परवाह नहीं करते, यानी जो बाकी माजी के जो जजेस थे वो थोड़ी सी ट्रोलिंग होती थी तो वो बैकफुट पर आ जाते थे और फिर पीटीआई की यानी ट्रोलिंग के बावजूद उनके खिलाफ फैसला नहीं देते थे। यहां पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कि जो मर्जी हो, चाहे अंदर से आवाज हो चाहे बाहर से हो, उन्होंने फैसला आइन और कानून के मुताबिक करना है और वैसे ही वो करते जा रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल है ये पीटीआई के लिए शॉकिंग है। ठीक हो गया। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए अब थोड़ी सी मायूसी की सूरत हाल इसलिए बन रही है कि उनकी ये उनको अंदाजा था कि शायद उनको वकला ने झूठी होप्स दी थी कि आपको चंद दिनों में हम बाहर निकाल लेंगे, लेकिन अब उनकी जो होप्स थी वो दम तोड़ती जाती। टाइम भी दिया था अजहर सिद्दीक साहब ने, तो टाइम भी दिया था 15 जनवरी को उन्होंने कहा था कि 6:30 बजे शाम बाहर होंगे, लेकिन बाहर नहीं थे, लोग इंतजार भी करते रहे। मुजम्मिल साहब, बेताशा पॉपुलैरिटी का एक खान साहब के जहन में एक ख्याल है, वो जाहिर है कि इलेक्शन के जरिए हमें भी कंफर्म हो सकता है कि उनका ख्याल दुरुस्त है या गलत है। वो कहते हैं कि 3/4 अक्सरियत नजर आ रही है उन्हें। तो क्या खान साहब जो है वो हाथ अपना ऊपर रख रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, फेक न्यूज लोगों को दे रहे हैं, या उन्हें वाकई अभी भी जेल के अंदर लगता है कि लोग इस तरह से निकलेंगे कि जैसे दीवाना जो है वो उसके पीछे जो है वो कोई रक्स करने निकलता है? इमरान खान को पता है कि लोग उसके पीछे नहीं है। इमरान खान को पता है कि 9 मई को लोग नहीं निकले। 9 मई का ऑपरेशन नाकाम होने की बुनियादी वजह यह है कि लोग नहीं निकले। देखो, जो लोग उन्होंने तोड़फोड़ के लिए तैयार किए हुए थे वो तो निकले, लेकिन उनके साथ आवाम नहीं थी। अगर जीएचक्यू के बाहर 100-200 उन लोगों के साथ कोई 10-20 हजार लोग भी होते तो फिर डिफरेंट होता। अगर कोर कमांडर के घर के अंदर 200 लोग घुसे हैं, अगर उनके साथ 20,000 लॉरिये भी होते तो फिर माहौल डिफरेंट था। कुछ फैसलाबाद ISI के दफ्तर के आगे जो 200-250 लोग इन्होंने मारपीट के लिए इकट्ठे किए हुए थे, उनके साथ 20,000 फैसलाबाद के लोग होते तो माहौल डिफरेंट था। बिल्कुल। लोग तो 9 मई को भी नहीं निकले हैं। उनके अपने जो उन्होंने लोग तैयार किए हुए थे, वर्कर थे जिनको ये टास्क था कि उन्होंने ये करना है, वो तो निकले। लोग नहीं निकले। इमरान खान को पता है कि लोग नहीं निकलते। उनको 2014 के धरने में की नाकामी की भी यही वजह थी कि वो मतलूबा तादाद में लोगों को नहीं ला सके। उनके जो अब उन्होंने PDM के खिलाफ पहला धरना पेशावर से शुरू किया था, उसकी भी नाकामी की वजह यही थी कि वो मतलूबा तादाद में लोग इस्लामाबाद तक नहीं ला सके और राना सनाउल्लाह ने रोकने में कामयाब हो गए। दूसरे धरने की नाकामी की वजह भी यही थी कि लोग नहीं आए। लिहाजा उनको पता है कि लोग नहीं निकलते। उन्हें पता है कि अगर आज भी 50,000 बंदा डयाला जेल के बाहर आ जाए, 20,000 बंदा, तो वो जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन वहां तो 100 बंदा भी आने को तैयार नहीं है, तो इसलिए उनको पता है कि लोग उनके साथ नहीं है। बाकी वो सियासी गुफ्तगू करते हैं, 3/4 ले लेंगे, 5 से 6 ले लेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन उनको पता है कि उनकी लड़ाई लड़ने के लिए लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। ये अटेम्प्ट्स वो कई दफा कर चुके हैं और उन्हें हर बार नाकामी है। ठीक हो गया मुजम्मिल साहब। जरा हसन साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। खान साहब ने यह भी कहा कि कमजोर हुकूमत लेना गलती थी।
तो क्या गलती से वो सीख चुके हैं या ऐसी ही कमजोर हुकूमत उनको जब भी मिली वो दोबारा लेंगे? देखिए, खान साहब को तो अगर अभी मिले हुकूमत, जो है हुकूमत तो दूर की बात है, अगर उनको डील मिले कि आप सियासत को छोड़ें और आप मुल्क से बाहर निकल जाएं, तो यानी 2 साल की पाबंदी लगा दें उनको, तो वो उसको भी जो है ना हंसी खुशी कबूल करेंगे और वो यहां से जनाब वो भागने ही करेंगे। देखिए, ये जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उनको जैसे मुजम्मिल साहब फरमा रहे थे कि उनको अंदाजा है कि लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन ये शरारत कर पे ये लोग नहीं टलेंगे। मैं पहले भी बता रहा हूं कि इन्होंने दोबारा 9 मई पार्ट 2 के हवाले से अपनी पूरी साजिश तैयार कर ली है, लेकिन इनको अंदाजा नहीं है। ये जो प्लान सी बनाया हुआ है ना, बेहतर है, मैंने रात को भी नसरुल्लाह मलिक साहब के प्रोग्राम में बोला था कि बेहतर है कि इस प्लान सी को जमीन खोद कर उसमें दफन कर दें, क्योंकि इस मर्तबा GHQ तो दूर की बात है, किसी भी सरकारी इमारत के सामने इनको जाने की इजाजत नहीं होगी। आग लगाना तो दूर की बात है, उसके अहाते में एंटर नहीं हो पाएंगे और इतनी मार पड़नी है इनको कि ये अपनी 7 नस्लों को बताएंगे। यानी इस मर्तबा जो रवैया होगा रियासत का वो 0 टॉलरेंस वाला होगा। इस मर्तबा वो पहले की तरीके से बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं होगा। और ये बात मैं आपको यकीनी तौर पर बता रहा हूं कि इन्होंने बिल्कुल प्लानिंग की भी, और इसमें इनकी जो इंटरनेशनल चैप्टर है वो इंटरनेशनल चैप्टर ही बेसिकली यहां पर जो है ना सोशल मीडिया पर के ऊपर माहौल क्रिएट करेगा। आपको ये बात आपके लिए बड़ी इजी बात है कि ये जो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही, तो ये समझने के लिए बात बड़ी आसानी है कि ये क्यों कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अपनी पिटीशन क्यों वापस ली, क्योंकि इनके पास कारकर्दगी कोई नहीं है। दे नो वेरी वेल कि ये इंतखाबात में बुरे तरीके से शिकस्त होने जा रही है। और शिकस्त क्या होगी, अब जो लोग इंतखाबात अगर जीतेंगे भी इनके, तो वो तो आजाद हैसियत में जीतेंगे। इनकी तो कहीं भी हुकूमत नहीं बन रही, यानी वफाक दूर, पंजाब दूर की बात है, केपी में भी हुकूमत PTI की तो नहीं आ रही कम अज कम, तो वो तो आजाद पंछी है, वो जहां जाएं। इसलिए ये इंतखाबात के जो नताइज हैं उनको पलूट करने के लिए, उनको मुतनाज़ा बनाने के लिए ये अब 9 में पार्ट 2 का प्लान बना रही है, जिसको इन्होंने नाम दिया है प्लान सी का। लेकिन इस प्लान सी के करने से पहले इनको होश के नाखून लेने चाहिए और नौजवानों को हमारे बिलखुसूस ये देखना होगा कि कहीं किसी की शय में आकर खुद अपना मुस्तकबिल तबाह ना कर जाए, क्योंकि पुराने 9 मई वाले जो मुल्जमान थे उनके केसेस भी तकरीबन कंक्लूड हो चुके हैं और आने वाले दिनों में आप ये सुनेंगे कि उनको कितनी कितनी सजाएं हो चुकी हैं। ठीक हो गया सर, एक ब्रेक लेता हूं। मुजम्मिल साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब जलसों के लिए निकल नहीं रहे, आज भी लिया नहीं गए, कहते हैं जी मौसम खराब है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज भी ऐसे ही हुआ, अब तक एक जलसा कर चुके हैं और सुना है कि अब रैलियां निकालेंगे। तो नवाज शरीफ निकल नहीं रहे, बिलावल साहब नवाज शरीफ पे तनकीद कर रहे हैं, नवाज शरीफ या उनकी पार्टी जवाब नहीं दे रही। सूरत हाल है क्या? ब्रेक के बाद जायजा लेते हैं।